तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसका एडवांटेजेस क्या होता है, फीचर क्या होता है, हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले डाटा क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि कोई भी डाटाबेस को हम अच्छे से मैनेज क्रिएट कंट्रोल करते हैं, उसी सिस्टम को हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो डाटाबेस क्या होता है कि बेसिकली डाटा को अरेंज करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो हमको पहले स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स को भी याद करना चाहिए, क्योंकि ये सब हमको रियल लाइफ में अच्छे से जानने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डाटा क्या होता है कि डाटा इज अ नॉन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव इम्प्लिसिट मीनिंग। कोई मीनिंग भी हो सकता है और रिकॉर्डेड भी हो सकता है, डाटा ऐसा फैक्ट है। ठीक है, और डाटाबेस क्या होता है कि डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा एंड एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स which helps to organize the related information in a logical fashion for easy access and retrieval। तो कलेक्शन ऑफ डाटा को जो भी हमारा डाटा होता है वो रिलेटेड डाटा को हम एक जगह पर कलेक्ट करेंगे, ऐसे कि ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे हमको उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए और फिर से रिट्रीव करने के लिए आसानी हो। उस तरह से हम कोई भी डाटा को कलेक्शन करेंगे तो डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, डाटाबेस सिंपली क्या होता है कि कलेक्शन होता है, जो एक ही तरह के डाटा का कलेक्शन होता है, उसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे, ऐसे समझ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट इनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डाटाबेस। तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसकी मदद से यूज़र क्या कर सकता है, कोई भी डाटा को क्रिएट और मेंटेन कर सकता है। ठीक है, डाटाबेस को, ठीक है, कोई भी डाटाबेस को क्रिएट और मेंटेन कर सकता है। तो द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेसेस of defining, constructing, manipulating and sharing databases among various users and applications। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा को डिफाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं डाटाबेसेस को, और यूज़र मैक्सिमम यूज़र उस डाटाबेस को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोरेज, तो डाटा को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, इसका एडवांटेज ये होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को एक्सप्लेन भी करना है कि डाटा को हम, डाटा बेसिस को हम जब भी हम डाटा को मैनेज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, शेयर करेंगे और उसको स्टोर कर सकते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट की मदद से, ऐसे लिखना है। ठीक है, डाटा को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम यूज़र के साथ। एक ही डाटा दो बंदे को चाहिए तो हम दोनों के पास एक साथ यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस से, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से। ठीक है, डाटा की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसके पास उस डाटाबेस का पासवर्ड या कोई भी एक्सेसिबल पर्सन हो, वही एक्सेस कर सकता है। डाटा लीक और चोरी भी नहीं हो सकता है। डाटा इंटीग्रिटी होता है, जैसे कि डाटा ऐसे ही चेंज नहीं होता है, डाटा का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, एक समान रहता है। ठीक है, और डाटा बैकअप एंड रिकवरी, कोई भी डाटा लॉस्ट हो गया, खो गया, तो हम उसको फिर से रिट्रीव भी कर सकते हैं। बैकअप डाटा स्केलेबिलिटी होता है, डाटा मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हुआ एडवांटेजेस, इसका आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि पहले नंबर में डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि कोई भी डाटाबेस होता है, तो डाटाबेस को जो कोई भी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता है। जो एप्लीकेशन यूज़र होता है, जो लास्ट में यूज़ करने वाले जो इंसान होते हैं, वो उस चीज़ डाटाबेस को यूज़ ही कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एक गेम है, लेट इमेजिन आप लोग खेलते होगे फ्री फायर, पबजी। तो आप पबजी खेलते हो तो क्या होता है कि पबजी में जो बटन होता है, जो खेलने का तरीका होता है, तो वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। पबजी का वो सेटिंग ही चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पबजी आपको यूज़ कर सकते हैं। पबजी में आप फायर बटन को इधर रख सकते, उधर रख सकते, लेकिन आपको क्या कर सकते, वो फायर बटन ही हटा नहीं सकते। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक स्कूल में अटेंडेंस का या कोई स्टूडेंट्स का जो फाइल होता है,
उस फाइल से आप डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका वो डिटेल्स वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि एक स्टूडेंट्स का नेम होता है, उस तो वो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नेम तो सेम ही रहेगा। लेकिन उस नेम और आपको किधर भी उस स्टूडेंट्स का डिटेल यूज़ करना हो तो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे होता है इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, तो ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, डाटा एप्लीकेशन यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को कैसे लिखना है, ये आप लोगों को अच्छे से लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कैसे कि जैसे कि डाटा इंटीग्रिटी इज मेंटेन इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस मीन्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस कैन चेंज। तो डाटाबेस की स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, बट द एप्लीकेशन दैट यूजेज द डाटा डज नॉट हैव टू चेंज। तो जो डाटा यूज़ करता है एप्लीकेशन यूज़र, तो वो चेंज नहीं कर सकते, ऐसे लिखना है, ठीक है। डाटा कंसिस्टेंसी, जो डाटा होता है वो कंसिस्टेंट रहता है, और ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। कौन यूज़ कर रहा है उसमें भी डिपेंड होता है, ठीक है। डाटा रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन इज मेंटेन। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा, एक ही डाटा का वैल्यू होता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट्स का नंबर 2 जगह पर डिफरेंट है, तो क्या करेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उस जो सही रियल नंबर है उसी को रखेगा, और तो डुप्लीकेशन होता है उसको डिलीट करेगा, ठीक है। ऐसे डाटा रिडंडेंसी और डुप्लीकेशन नहीं होगा। और डाटा एक्सेसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी डाटाबेस ऑथराइज पर्सन हो तो उस डाटाबेस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हम डाटा को उसको यूज़ कर सकते हैं। और डाटा सिक्योरिटी तो होगा ही होगा, क्योंकि अनऑथराइज पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता है, डाटा का मिसयूज नहीं हो सकता है डाटाबेस मैनेजमेंट की मदद से, ठीक है। आप लोग इसका भी आप लोग को अच्छे से क्या करना है, एग्ज़ाम में इसको भी एक्सप्लेन करना है अच्छे मार्क्स के लिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।